टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने के बाद वतन लौटे जिलाधिकारी सुहास एलवाई का सोमवार शाम नोएडा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सुहास एलवाई का स्वागत करने के लिए आपको बताते चले, नोएडा दिल्ली सीमा पर लोग इकट्ठा हो गए। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उनकी अगवानी के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। जिलाधिकारी का स्वागत करने के लिए ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर के लोग भी नोएडा सीमा पर आए। डीएनडी फ्लाईओवर के पास पहुंचने पर सुहास एलवाई को फूलों से सजी एक खुली जीप पर सवार किया गया। इसके बाद लोग फूल बरसाते हुए, नारे लगाते हुए उन्हें डीएम आवास तक लेकर आए। सुहास ने कहा कि स्वदेश लौटने पर दिल्ली हवाई अड्डे से लेकर घर तक उनका जैसा स्वागत हुआ वह उनके लिए अविश्वसनीय था। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा वह देश के युवाओं व प्रदेश की खासकर जिले की जनता की एक अच्छे अधिकारी के रूप में अच्छी तरीके से सेवा करते रहें। उन्होंने कहा है कि फ्रेंच खिलाड़ी से फाइनल में मुकाबला था, लेकिन फाइनल मैच में आखिरी पल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सिल्वर से संतोष करना पड़ा। सुहास एलवाई को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेने उनकी पत्नी रितु सुहास भी पहुंची। रितु सुहास गाजियाबाद में बतौर अपर जिलाधिकारी प्रशासन तैनात हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक डेंगू के कम से कम 124 मामले सामने आ चुके हैं। नगर निगम की ओर से सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 4 सितंबर की अवधि के दौरान डेंगू के मामलों की संख्या 2018 के बाद से इस साल सबसे अधिक। साल 2018 में इसी अवधि के दौरान डेंगू के 137 मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अगस्त महीने के दौरान ही दिल्ली में डेंगू के 72 मामले सामने आए, जो कि अब तक सामने आए कुल मामलों का 58%। सितंबर महीने के शुरुआती 4 दिनों में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया। डेंगू के मच्छर साफ और स्थिर पानी में पैदा होते हैं, जबकि मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में भी पनपते रहते हैं। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 4 सितंबर तक डेंगू के कम से कम 124 मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इस साल जनवरी में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया, जबकि फरवरी में 2, मार्च में 5, अप्रैल में 10, मई में 12, जून में 7 और जुलाई में 16 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में डेंगू से इस साल अब तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 25 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक भी मरीज की फिलहाल मौत नहीं हुई, जबकि 35 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। सक्रिय मामलों की संख्या 379 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 16,474 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 3 जिलों बागेश्वर, पिथौरागढ़ और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। उधर अल्मोड़ा में 4, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में 1-1, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में 2-2, देहरादून में 8 और उत्तरकाशी में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,125 हो गई है। इनमें से 3,29,306 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,388 लोगों की जान चली गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा। अब तक 87 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 85% से अधिक लोगों को पहली और लगभग 27% ने दूसरी डोज ली। तो जिले के अमरपुरी शुभगुंज मुख्य सड़क मार्ग पर सोमवार की शाम बाजा मोड़ के पास सड़क हादसे में अमरपुर प्रखंड की भरको पंचायत के मुखिया प्रवीण झा की मौत हो गई है। घटना के बाद देर शाम मुखिया के परिजनों और समर्थकों ने आरोपियों के घर का घेराव कर दिया। इसके बाद ईंट पत्थर चलाने लगे। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने उग्र लोगों को शांत कराया। मुखिया प्रवीण झा अपनी बाइक से भरको की ओर से बाजा गांव की ओर जा रहे थे। आपको बताते चले, बाजा मोड़ से कुछ दूरी पर पीछे से आ रही बोलेरो ने धक्का मार दिया। जख्मी होकर मुखिया बाइक लेकर गिर गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बुलेरो का चालक वाहन को पीछे कर दोबारा मुखिया को धक्का मार दिया। बाजा गांव से आगे बढ़ते ही सिमरा पुल के समीप बुलेरो की स्टेयरिंग फेल हो गई। हालांकि चालक फरार होने में कामयाब रहा। हादसे में घटनास्थल पर ही मुखिया प्रवीण झा की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में, आपको बताते चले, वहां जब भीड़ इकट्ठा हुई, आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजा मोड़ के समीप इंग्लिश मोड़ शुभगंज मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया।
इस मामले में बांका एसडीपीओ ने हत्या में शामिल लोगों की अविलंब गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। करीब 4 घंटे के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर आक्रोशित लोगों ने सड़क से जाम हटाया। थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने बताया, शव का रात में ही पोस्टमार्टम करा लिया गया है। परिजनों को शव भी सौंप दिया गया। तो ऋषिकेश में गूलर पावकी देवी रोड पर बांसकाटल के पास स्कूली बच्चों से भरा एक छोटा लोडर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना में चालक और 14 स्कूली बच्चे भी घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से एसपीएस राजकीय चिकित्सालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पजेगांव में भर्ती कराया गया। वाहन में 22 स्कूली बच्चे सवार थे। उधर सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए लाई गई छात्रा मोनिका का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसे चिकित्सकों ने एम्स रेफर कर दिया है। एम्स में छात्रा का उपचार चल रहा है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय निवासी भरत सिंह ने बताया है कि सोमवार दोपहर को राजकीय इंटर कॉलेज घेराधार के बच्चों की छुट्टी हुई। इस दौरान करीब 2:30 बजे उद्यान विभाग का एक लोडर वाहन क्यारा जमोला गांव से सामान छोड़कर वापस गूलर की ओर आ रहा था। स्कूल के पास 22 बच्चे लोडर में बैठ गए। मुनिकीरेती थाना अध्यक्ष कमल मोहन भंडारी ने बताया कि चालक विजय शर्मा पुत्र प्रदुम्मन शर्मा निवासी चंद्रमणि नया गांव देहरादून की सूझबूझ से बड़ा हादसा घटित होने से बच गया। चालक ने बताया, जैसे ही उनका वाहन अनियंत्रित होने लगा तो उन्होंने अपना वाहन पहाड़ी पर टकरा दिया।